न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या वो रोशनी हमारी लाइफ में लेके आ रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर की योजना स्थिर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस विषय को आपने ध्यान से सुनना है ब्रदर एंड सिस्टर। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट जी बताते हैं कि जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की योजना सदा अटल रहती है। नीति वचन 19वें अध्याय 21वें वचन के अनुसार। सो आज ये परमेश्वर में गुड न्यूज दे रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, आपका जीवन कितना भी अप्स एंड डाउन्स में हो, कितना भी उसके अंदर उथल पुथल हो, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए पर्पस ठहराया, यानी कि जो उद्देश्य उसने आपके लिए ठहराया है, वो अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया उसे ना कोई मनुष्य, ध्यान से सुनिए, आपके लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया। आपको जब उसने इस धरती पे भेजा, एक उद्देश्य के साथ भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। सो उसे, उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, ना तो कोई मनुष्य और ना ही आपकी कोई गलती और ना ही कोई परिस्थिति रोक सकती है। माय गॉड, व्हाट अ गुड न्यूज। आज हम इस क्या गुड न्यूज को सुन रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो परमेश्वर की योजना हर एक ऋतु में काम करती है, चाहे वो आशीष और संघर्ष दोनों के बीच कार्य करती है। यानी कि आप या तो ब्लेसिंग के सीजन में हो या आप स्ट्रगल के सीजन में हो, मतलब आपके सीजन कुछ भी हो, लेकिन जो परमेश्वर ने पर्पस ठहराया है वो उन हर सीजन में भी वो काम करता है। यानी कि वो आपके अंदर, आपकी लाइफ में उस पर्पस को, उस उद्देश्य को पूरा करता है। जब हम देखते हैं यूसुफ को, जोसेफ को देखते हैं हम बाइबल में कि जो उसकी जो जर्नी थी, जो उसकी यात्रा थी, जहाँ पे वो गड्ढे में डाला गया, वहां से लेके वो महल तक पहुंचा। हालेलुया। और बाहर से जब हम देखेंगे हम, तो ऐसा लगता है बहुत कैओटिक है, यानी कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक लाइफ थी उसकी, लेकिन वह परमेश्वर की उस योजना के पूर्ति थी जो राष्ट्रों को बचाने के लिए बनाई गई थी। यानी कि जब जोसेफ को परमेश्वर ने इन सब चीजों में से भी लेके गया, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पे, जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, चाहे वो जेल में था, चाहे वो पोतीफर के घर पे था, चाहे वो कहीं पे भी था, परमेश्वर, वहां पे वचन में लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। ब्रदर एंड सिस्टर, क्यों परमेश्वर उसके साथ था? क्योंकि उस व्यक्ति के पास परमेश्वर का एक उद्देश्य था, परमेश्वर ने उसके लिए उद्देश्य को रखा था। और याद रखिए, जहां पे भी परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर हमेशा हमें सहायता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और जो उद्देश्य का अर्थ यह नहीं है, यानी कि पर्पस का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि एकदम प्रॉब्लम फ्री लाइफ। अगर मेरे लाइफ में परमेश्वर का उद्देश्य है, अगर मुझे परमेश्वर ने कुछ करने के लिए बुलाया है, तो मेरी लाइफ एकदम प्रॉब्लम फ्री होगी। नहीं ब्रदर एंड सिस्टर। तो उद्देश्य होने का अर्थ है कि आपके जीवन में मीनिंग होगा, आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल लाइफ होगी। मतलब आप जीवन जियोगे, वो एक, उसमें एक अर्थ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें उद्देश्य होगा। सो परमेश्वर हर बात का उपयोग करता है, यहाँ तक कि चुनौतियों का भी वह उपयोग करता है, ताकि वह आपके जीवन में अपनी योजना पूरी कर सके। तो जब आप स्वयं को खोया हुआ या देर से चलता हुआ महसूस करें, यानी कि जब आप, अगर आप स्वयं को पा रहे हैं कि अगर आप डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप एकदम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आप ये याद रखें कि परमेश्वर ने अपनी योजना को नहीं भुलाया है। यानी कि उसको, जो योजना उसने आपके लिए बनाई है, उसे वो याद है। प्रेज द लॉर्ड। सो जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे पूरा भी करेगा। फिलिपियो पहला अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि जो भी परमेश्वर ने हमारे अंदर एक गुड वर्क चालू किया है, उसे वो कंप्लीट करेगा। सो आप परमेश्वर को रश ना करें, यानी कि परमेश्वर को आप परेशान ना करेगी, कि परमेश्वर, नो नो नो, मेरी लाइफ में होना चाहिए, होना चाहिए, अभी होना चाहिए, नहीं। उसकी जो समय सारणी है वो सिद्ध है, यानी कि जो उसके टाइमिंग्स है वो एकदम प्रॉपर टाइमिंग पे काम करता है। हालेलुया। और जो आपका जीवन हो, आपके व्यवसाय, आपका परिवार और आर्थिक स्थिति के लिए जो उद्देश्य उसने ठहराया है, वह स्वर्ग में ऑलरेडी सील किया गया है और वो अवश्य पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मैं उसके सामर्थ पर भरोसा करता हूँ कि वह मेरा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रखेगा। मैं सफलता को देखता हूँ और मैं अपनी नियति में अंतिम विजय के साथ प्रवेश करूंगा। हालेलुया। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।